सभी लोग हाथ जोड़ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के इस पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी इष्टोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। इस इष्टोपदेश में अभी तक की 8 कक्षाओं में हमने इष्टोपदेश की 25 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आज 9वीं क्लास में 26 से लेकर के 29 तक 4 श्लोकों का स्वाध्याय हम यहाँ पर करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि दो हो तो संबंध है, अकेला हो तो कोई संबंध नहीं। कटस्य कर्ता हम इति संबंधस्य द्वयोर्द्वयो, है ना। कट एक भिन्न वस्तु है, उसको बनाने वाला मैं हूं। इस प्रकार से व्यवहार में ये कहा जाता है कि मैं इस कट का, चटाई का बनाने वाला हूं। लेकिन जब हम निश्चय से देखते हैं तो आत्मा, या जब हम ध्यान की दशा में देखते हैं तो आत्मा ही ध्यान करने वाला है, आत्मा ही ध्येय है और आत्मा के द्वारा ही, आत्मा ही साधन है। सब कुछ आत्मा है। तो जहां एकत्व होता है वहां किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। फिर शिष्य प्रश्न करता है कि जब किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, तो फिर ये जीव और कर्मों में बंध क्यों होता है? जीव बंधता किस कारण से है? जीव मुक्त कैसे होता है? फिर जब अकेला है, आत्मद्रव्य अकेला है, किसी चीज का करने वाला नहीं निश्चय से, तो फिर ये जीव कर्मों से बंधता क्यों है? या फिर यह जीव कर्मों से कैसे मुक्त हो सकता है? इस बात को यह शिष्य का प्रश्न था, जिसका जवाब आज हम अगली कारिका में देखते हैं। आइए अगला यह श्लोक देखते हैं। पहले उच्चारण, अर्थ और फिर विशेषार्थ। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते बंधता है, मुच्यते छूटता है। कौन? जीवः, जीव। जीवः बध्यते, जीव बंधता है, और जीवः मुच्यते, जीव छूटता है। किससे? सममो जीवः बध्यते, निर्ममः जीवः मुच्यते। कैसे अर्थ लगाया? क्रमात्, क्रम से, क्रम से लगाना।
अर्थात सममो जीवः बध्यते निर्ममः जीवः मुच्यते। अर्थात सममः माने ममत्व परिणाम वाला, ममत्व परिणाम वाला जीव बंधता है, और निर्ममत्व अर्थात ममत्व परिणाम से रहित जीव जो होता है वह मुच्यते, छूटता है। ठीक है, जैसे शिष्य ने प्रश्न किया था कि जब आत्मद्रव्य निश्चय से किसी के साथ संबंध नहीं रखता तो फिर ये बंधता कैसे है और मुक्त कैसे होता है, तो जवाब दिया कि ममत्व परिणाम जब जब हुआ, जितनी मात्रा में हुआ उतनी उतनी मात्रा में तब तब यह जीव बंधा। संसारी मतलब जैसे उसने उस तरह के ममत्व परिणाम किए, तुरंत कर्मण वर्गणाएं खींची चली आई और कर्म रूप में परिवर्तित हो गई, और कर्म है ना आत्मा के साथ बंध गए। तो सममो जीवः बध्यते, ममत्व परिणाम से युक्त जो जीव होता है वो तो बंधता है, और निर्ममः जीवः, और ममत्व परिणाम से रहित जितनी जितनी मात्रा में ममत्व परिणाम कम होगा उतनी उतनी मात्रा में वह जीव छूटता जाएगा, और जितनी जितनी मात्रा में हमारा संसार में ममत्व परिणाम होगा उतनी उतनी मात्रा में यह जीव संसार में बंधता जाएगा। कितनी एक सुंदर, मतलब एक लाइन में कितनी सुंदर बात आचार्य ने बता दी कि जितनी मात्रा में ममत्व परिणाम उतनी मात्रा में जीव बंधता है, जितनी मात्रा में निर्ममत्व परिणाम उतनी मात्रा में यह जीव छूटता है। कैसे? एक उदाहरण प्रायः मैं बताया करता हूं। एक नगर में कोई पंडित जी गए और उन्होंने जाकर के माली से बोला, जाओ जल्दी से सबको बुला के लाओ, है ना, स्वाध्याय करेंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे कुछ। तो माली गया और सबको जो दिखा उन सबको बुला के ले आया। शाम को सभा हुई 7 बजे, तो सभा में देखा तो सब लोग उसको जो बाहर दिखा वो सबको बुला के ले आया। बाहर रिक्शा वाला था उसको भी बुला के ले आया, दुकान वाले थे उनको भी बुला के ले आया, आसपास में अम्मा जी वगैरह थी स्वाध्यायी उनको भी बुला के ले, सबको बुला के ले। जब पंडित जी ने पूछा आप, उन्होंने, मैं तो रिक्शा वाला हूं। उनका चलो चलो सब, तो हम चले आए। उनका देख लो आपको बैठना हो तो बैठ सकते हो, नहीं तो ठीक। उनका नहीं नहीं ये अभी तो हम नहीं करेंगे सर, हम तो जा तुरंत चले गए। रिक्शा वाले, दुकान वाले का नहीं नहीं मेरा तो दुकान का टाइम है, उन्होंने कहा जल्दी आने को तो हम चले, अभी स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा, चले गए। वो भी 10 मिनट रह करके वो भी चले गए, है ना। और लोग जो स्वाध्याय मतलब जैन थे, बैठ रहे थे, आराम से बैठे, उन्होंने स्वाध्याय सुना। वो 1 घंटे बाद गए स्वाध्याय के बाद। उसी में से एक अम्मा जी पंडित जी के परिचित निकल गए। उन्होंने पूछा भैया जी आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा साहब मैं फला जगह से आऊँ। ओ वहां तो हमारे वो ब्याई जी रहते हैं। वो फिर परिचय निकल गया। फिर धीरे धीरे अच्छा तो फिर आपको भोजन करके जाना पड़ेगा। फिर भोजन करने गए और भोजन करके फिर पंडित जी ने विश्राम किया और फिर चले। तो हम देख रहे हैं कि जिससे जितना जितना अधिक मोह उतनी उतनी देर तक पंडित जी के साथ संबंध रहा। रिक्शा वाले के साथ कोई मोह नहीं था, तुरंत चला गया। दुकान वाले से कि जैन साहब हैं इसलिए थोड़ा सा था, परंतु उनको भी जल्दी थी तो वो भी चले गए। बाकी स्वाध्यायी वाले धीरे बैठे और फिर बाद में चले। इसका मतलब कि जो जितना जितना अधिक मोह करता है वह उतना उतना बंधता है, उसका संसार उतना बड़ा होता है। और जितना व्यक्ति निर्ममत्व होता जाता है उतना उतना उसका संसार छोटा होता जाता है। ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव लोग होते हैं जो, उनका संसार बहुत बड़ा होता है, और जो निर्मम निर्गंथ साधु होते हैं उनका संसार बहुत छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमको दूसरी पंक्ति में उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तस्मात्, इस कारण से। ये तो हो गया सिद्धांत, ऊपर की पंक्ति में तो हो गया सिद्धांत कि साहब
जिस जीव के जितना ममत्व परिणाम होगा उतना बंधेगा, जितना निर्ममत्व परिणाम होगा उतना छूट जाएगा, है ना। तस्मात् इस कारण से हमें क्या करना है, हमें करना है सर्व प्रयत्नेन, पूरी तरह से प्रयास करके, है ना, हर तरह का प्रयास करके, हर तरह का, सर्व प्रयत्न का मतलब क्या, हर तरह का प्रयास करके निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। क्या कहा, सर्व प्रयत्न, सर्व प्रयत्न का मतलब क्या, सुबह ध्यान करो तो निर्ममत्व हो जाओ, पूजन और अभिषेक करने जाओ निर्ममत्व हो करके करना है, स्वाध्याय करें तो निर्ममत्व के परिणाम आने चाहिए, शाम को सामायिक करें, आरती करें, वंदना करें, है ना, प्रतिक्रमण करें, तब भी बिल्कुल निर्ममत्व हो करके, अर्थात कुल मिलाकर के निर्ममत्व का भाव हमको पूरी तरह से प्रयास करके करना चाहिए। यही निर्ममत्व जो है वो हमको मुक्ति कराने वाला है। तो इसलिए, है ना, ऐसा परिणाम करें, जितना अधिक हम संसार में फंसे रहेंगे, जितना हम अपने परिवार में रह करके ज़्यादा आसक्ति करेंगे, उतना हमारा बंध होता जा रहा है। इसलिए जलते, लिखा है ना छड़ला करने की, कैसे रहना है, जलते भिन्न कमल है, परिवार में रह कर के भी, है ना, परिवार में रह कर के भी बिल्कुल सम्यक दृष्टि जिस तरह से, है ना, कीचड़ में रह करके कमल की तरह भिन्न रहता है, ऐसा निर्ममत्व हो करके हमें अपने परिवार में रहता है। क्या इसका मतलब सम्यक दृष्टि परिवार में रह करके भी परिवार का पालन पोषण नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, है ना, रहता है, लेकिन बिल्कुल निर्ममत्व हो करके रहता है। ऐसा निर्ममत्व परिणाम, मोह का परिणाम हमको नहीं करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जितना अधिक मोह उतना अधिक बंध। तो यहाँ ये कहा जाए कि जीव ममत्व परिणामों से कैसे बंधता है ना, जीव जो है वो ममत्व परिणामों से कैसे बंधता है। वस्तुतः हमें अपने शरीर से सबसे ज्यादा ममत्व होता है, परिवार से, घर से ममत्व होता है, रुपये पैसे धन और उन सब से ममत्व होता है। तो जिसके प्रति जितना ममत्व होता है उतना शरीर से सबसे ज्यादा ममत्व होता है। इसलिए इस जीव के संसार में सबसे ज्यादा शरीर चला रहता है। निगोदिया जीव में भी परिवार नहीं होता, धन दौलत नहीं होता, लेकिन शरीर तो होता है, शरीर तो होता है। इसका मतलब जिसके प्रति जितना अधिक ममत्व होता है वो चीज उसके साथ उतने समय तक ज्यादा रहती है। हमें अगर शरीर से ममत्व है तो हमारे पास शरीर उतने समय तक रहेगा, है ना। इसी प्रकार परिवार आदि से जितना ममत्व होगा उतना हमारे पास ये सब चीजें रहती है, बनी रहती। इसलिए जीव ममत्व परिणामों से कैसे बंधता है, यहाँ पर आप समझ रहे प्रश्न, कि जीव ममत्व परिणाम करने से, तो ममत्व का मतलब ही यही होता है कि ये मेरा है, पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, रिश्ते नाते मेरे हैं। इस तरह का परिणाम होने से यह जीव उतना उतना उस परिवार के प्रति बंधता जाता है। तो इसलिए जितनी अधिक मूर्छा, जितनी अधिक आसक्ति, उतना यह जीव बंधता जाता है। भरत चक्रवर्ती इतनी संपदा के स्वामी थे, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा परिवार के प्रति, धन दौलत के प्रति इतनी नहीं होती थी। तो सम्यक दृष्टि होकर के भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके ममत्व परिणाम नहीं था। इस वजह से वे निर्ममत्व हो करके और परिवार में रहते थे। हम सब भी कोशिश करें ममत्व परिणामों को त्याग करके और फिर हम अपने जीवन को जिए, तो बड़ा आनंद आएगा। और ये ममत्व परिणाम कैसे त्याग किया जा सकता है, क्योंकि मेरा क्या, तो उतना ही सोचना, बस मेरा वही जो मेरे साथ जाए। शरीर मेरा नहीं, क्योंकि मेरे साथ नहीं जाता।
परिवार मेरा नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं जाता। मेरे साथ जो जाए वो मेरा। तो मेरे साथ क्या जाता है? मेरे साथ केवल कार्मण शरीर जाता है। क्या जाता है? कार्मण शरीर। कार्मण शरीर का मतलब है कि मेरे अच्छे बुरे किए गए जो कर्म है वो मेरे साथ जाते हैं। आत्मा मैं हूं फिलहाल संसार में जब तक। निश्चय न से तो कार्मण शरीर भी मेरा नहीं है, निश्चय न से तो वो भी मेरा नहीं है ना, वो भी, उससे भी मैं भिन्न हूं। तो इसलिए जो चीज मेरे साथ जाती है वो मेरी है, मुझे उन्हीं से अपना लगाव रखना चाहिए, बाकी सबके प्रति प्रेम हो, आसक्ति नहीं। जीव निर्ममत्व परिणामों से कैसे छूट जाता है? तो निर्ममत्व परिणाम अर्थात जैसे जैसे उसके निर्ममत्व परिणाम होते हैं, सुकुमाल मुनि को हम जानते हैं कि जैसे इतना सुकुमाल शरीर था उनका, इतना सुकुमाल शरीर था कि सूरज की किरण भी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। राजपुत्र थे, रत्नों के प्रकाश से राजमहल में जो प्रकाश होता था उसी से उन्होंने अपना पूरा जीवन दिन और रात देखा था, है ना। सूर्य का प्रकाश भी जिनको नहीं देखा गया था, जिन्होंने नहीं देखा था, ऐसे सुकुमाल मुनि थे हमारे। लेकिन जब वैराग्य हुआ, जब निर्ममत्व हुए, तो ऐसे निर्ममत्व हुए कि शरीर को 3 दिन तक स्याल खाती रही, लेकिन फिर भी परिणामों में विकलता नहीं आई। इसको कहते हैं निर्ममत्व। जब निर्ममत्व परिणाम होता है जीव का तो वो छूट जाता है। पारसनाथ पर, है ना, कमठ ने कितने पत्थर बरसाए, लेकिन निर्ममत्व होने से कुछ भी असर नहीं हुआ और कर्मों से मुक्त हो गए। राजा श्रेणिक ने, है ना, यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन निर्ममत्व होने से, है ना, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया और वो हो गए। एक उदाहरण मिलता है कि एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे, तो कुछ लोग, है ना, वहां से गुजरते हुए भगवान के समूह शरण में जा रहे थे। समूह शरण में जा करके उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, एक मुनिराज हमको दिखे, बड़े ध्यानस्थ थे, है ना, तो उनके कितने भव हो सकते हैं? तो भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में कहा कि साहब, वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उतने भव अभी उनको और लेने पड़ेंगे, तब जाकर के उनको मुक्ति होगी। पता चला वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ओहो, इमली के कितने पत्ते होते हैं। तो इस तरह से, है ना, क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला था कि जो राहगीर आ जा रहे थे वे चर्चा करते हुए कह रहे थे कि देखो ये तो महाराज जी बन गए और परिवार में देखो कितनी अशांति फैली हुई है ना, सब अस्त व्यस्त हो गया, सब नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ये कानों में बात गई तो उनका मन अशांत हो गया। लेकिन जब उन्होंने वापस अपने परिणामों को स्थिर किया तो फिर वे वापस ध्यान में लीन हो गए और फटाफट कर्मों की निर्जरा करके, भाव परिवर्तित करके, और ऐसा भाव लिया जिससे कि फटाफट भाव हो गए। और भाव उतने ही हुए इमली के पेड़ जितने, यानी पत्तों के जैसे, और फिर बहुत सारे भाव फटाफट उन्होंने नष्ट किया और फिर अंततोगत्वा उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो कहने का मतलब, जहां ममत्व परिणाम आ जाता है तो वहां संसार बढ़ता है। निर्ममत्व परिणाम होगा तो उससे व्यक्ति संसार को छोड़ सकता है। आचार्य इस श्लोक में हमको क्या उपदेश दे रहे हैं? आचार्य हमको इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं कि हमें निर्ममत्वम विचिंतयेत, सर्व प्रयत्न, पूरी तरह से प्रयास करके हमें निर्ममत्व परिणाम करना चाहिए। सबके प्रति निर्ममत्व परिणाम होना चाहिए। उसकी द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। पर्याय दृष्टि को छोड़ करके द्रव्य दृष्टि से यदि हम वस्तुओं को देखेंगे तो निश्चित रूप से निर्ममत्व परिणाम हमारा आएगा। अब फिर प्रश्न हुआ कि साहब आपने ये तो कह दिया कि निर्ममत्व परिणाम होना चाहिए, ये निर्ममता का चिंतन करें कैसे? हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम भी निर्ममत्व परिणामों का चिंतन कर सके? तो बहुत सुंदर श्लोक अगला यहाँ पर आचार्य, ममत्व परिणाम हटाने के लिए आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्यः संयोगजा भावा
मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा अहम एकः। आत्मचिंतन करते हुए यह ज्ञानी जीव क्या सोचता है? अहम एकः, मैं एक हूँ। अहम निर्ममः, मैं ममत्व परिणामों से रहित हूँ। मेरा किसी से कोई ममत्व परिणाम नहीं है, आसक्ति नहीं है। अहम शुद्धः, मैं कर्म मलों से रहित हूँ, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित हूँ। ज्ञानी अर्थात स्वपर प्रकाशी, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूँ। योगींद्र गोचरः, योगी मने मुनिराज, मुनिराजों के भी इंद्र योगींद्र कौन है? केवली भगवान अथवा श्रुत केवली। केवली भगवान को साक्षात आत्मा से आत्मा दिखाई देती है और श्रुत केवलियों को शास्त्रों से आत्मा का स्वरूप समझ में आता है। इसलिए यहाँ पर योगींद्र शब्द से केवली भगवान अथवा श्रुत केवली लेना चाहिए। केवली भगवान को केवल ज्ञान हो गया है चार घातिया कर्मों का नाश हो करके, इसलिए उनको आत्मा साक्षात नजर आती है। और श्रुत केवलियों को शास्त्रों से आत्मा का पूरी तरह स्वरूप पता है, इसलिए उनको पता है। इस तरह से योगींद्र गोचर अर्थात योगींद्रों के द्वारा जानने योग्य मेरी आत्मा का स्वरूप है अथवा मैं हूं। इस प्रकार से आगे बाह्य संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। सर्वेपि संयोगजा भावा, बाकी सर्वेपि सभी, संयोगजा संयोग से उत्पन्न होने वाले, भाव जो हैं आत्म परिणाम भी या पदार्थ भी, दोनों ले लेना। सर्वेपि संयोगजा भावा, सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव। संयोगजा भाव का मतलब क्या? कि कर्मों का आत्मा के साथ संयोग हुआ अथवा आत्मा का कर्मों के साथ संयोग हुआ तो सभी कर्म है ना, सभी भाव, चाहे आत्मा में उठने वाले राग द्वेष मोह के भाव हों, कषाय के भाव हों, अथवा भाव शब्दों से पदार्थ ले लें, जितने भी पदार्थों के प्रति मेरी आसक्ति है, मेरा अपना ममत्व है, वे सब भाव सर्वथा मत्तः सर्वथा बाह्यः, मत्तः माने मुझसे, सर्वथा माने पूरी तरह से बाह्य अर्थात बिल्कुल भिन्न है। मैं जो हूं वो इस स्वरूप वाला हूं। ऊपर की पंक्ति में मेरा स्वरूप बताया गया है और नीचे की पंक्ति में ये सब संयोगज भाव जो है वो मुझसे सर्वथा भिन्न है, इस बात को बताया गया है। अब जैसे यहाँ पर है ना, तो अभी हम देखते हैं इसमें मैं एक कैसे हूँ, तो इसके लिए कहा जाता है कि मैं एक इसलिए हूँ क्योंकि मैं दो नहीं हूँ। मेरे पुत्र, मेरे परिवार जो भी है, उन सब की आत्मा भिन्न है। उनकी आत्माओं का अपना सफर है, उनकी आत्मा का अपना एक अपनी यात्रा है। तो वो भिन्न आत्मा है, मेरी आत्मा बिल्कुल भिन्न है। तो आत्मा की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से मैं एक हूं। मेरे आत्मा के अंदर दूसरी किसी की आत्मा नहीं हो सकती। मेरी आत्मा किसी और की आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती इस अपेक्षा से। अथवा मैं अकेला जन्म लेता हूं, अकेला मरण को प्राप्त करता हूं, अथवा जब मुझे किसी प्रकार का सुख और दुख होता है तो वो मुझे ही भोगना पड़ता है, उसका कोई भागी नहीं बन सकता।
अपनी संवेदनाएं प्रकट जरूर कर सकता है, लेकिन उसका प्रतिभागी नहीं बन सकता। इस अपेक्षा से मैं एक हूं। मैं निर्ममत्व रूप वाला कैसे हूं? तो देखिए, ममता परिणाम रहित हूं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, शुद्ध नय से देखा जाए, है ना, निश्चय नय से देखा जाए, तो मैं निर्ममत्व हूं। मेरा किसी से कोई ममत्व परिणाम नहीं है। जो जो वीतरागी बने हैं उन सब ने संसार के प्रति निर्ममत्व भाव को अपनाया है। इस कारण से उनका शरीर के प्रति निर्ममत्व, परिवार के प्रति निर्ममत्व, इस प्रकार से सबके प्रति निर्ममत्व परिणाम आ गया। तो मैं निर्ममत्व परिणाम वाला हूं। इसी कारण से, है ना, मैं जब निर्ममत्व परिणामी होता हूं तभी सबसे बिल्कुल भिन्न होता हूं। तो मेरा निश्चय न से किसी से ममत्व नहीं। मैं शुद्ध हूं। शुद्ध कैसे हूं सब? तो जितना भी यह मेरी अशुद्धता है, यह अशुद्धता तो कर्मों से उत्पन्न हो रही है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब की मलिनता से मैं अशुद्ध हूं। लेकिन जब निश्चय से देखा जाए तो जिस तरह से यह कपड़ा अगर गंदा हो जाता है तो कोई कहे कि ये पूछता है कि ये कपड़ा कैसा है, तो मैं उस अवस्था को देख करके बता सकता हूँ कि ये गंदा है। लेकिन निश्चय से तो अभी साबुन लगाऊंगा तो साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार मैं शुद्ध हूँ। जिस तरह से वस्त्र का स्वभाव शुद्ध है, उसी प्रकार मेरा भी स्वभाव बिल्कुल शुद्ध है। मैं ज्ञानी हूँ, है ना, दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, स्वपर प्रकाशी हूँ, इसलिए मैं भी ज्ञानी हूँ। मैं योगेंद्र गोचर हूँ। कैसे हूँ? क्योंकि मैं केवली के द्वारा जानने योग्य हूँ। बस गोचर माने उनके द्वारा जानने योग्य हूँ, इसलिए मैं योगेंद्र गोचर हूँ। बाह्य के सभी भाव कैसे हैं? मुझसे बिल्कुल भिन्न है। यह चिंतन हमें सामायिक में बैठते समय करना चाहिए। इससे हमारी सामायिक और अच्छी और मजबूत। अगला श्लोक अब हम यहाँ लेते हैं। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। इह अर्थात इस लोक में, इस संसार में, देहिनाम जीवों का, देह मने शरीर, देही मने जीव, देहिनाम जीवों का, इह मने इस संसार में, इस लोक में, देहिनाम मने जीवों का, संयोगात संयोग से, संयोगात संयोग से, दुख संदोह भागित्वम, संदोह माने समूह, दुख संदोह दुखों के समूह का, भागित्वम भागीदार बनना पड़ता है। इस लोक में संयोग से यह जीव जो है वो बेचारा दुखों के समूह का भागीदार बनता है। संयोग से, है ना, जितने जितने अधिक संयोग उतने उतने दुख। जिसके पास जितने कम संयोग उतना दुख कम। संयोग का मतलब शरीर से संयोग, पत्नी से संयोग, फिर परिवार का संयोग। चलो शरीर का संयोग तो मैं अभी दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन अकेला रह करके, है ना, ब्रह्मचर्य का जीवन जी करके तो मैं अपने संयोगों को कम कर सकता हूं। हम देखते हैं आचार्य विद्यासागर जी के संग में वे मुनिराज जिन्होंने विवाह नहीं किया, किसी भी प्रकार के संयोग को बढ़ाया नहीं है, आज उनके चेहरे की कांति अद्भुत है। उनके चेहरे का, है ना, हमारे जितने भी साधु दिखते हैं अभी वर्तमान में, उनके चेहरे की कांति, उनका सुकून अद्भुत है, अद्भुत है। इसके पीछे कारण है
उन्होंने संयोग नहीं बनाया। संयोग ही दुख संदोह भागित्वम, जितना संयोग बनता है वही दुखों का भागीदार बनता है। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, ततः इस कारण से त्यजामि एनम सर्वम, एनम सर्वम त्यजामि, इसलिए मैं इन सबको छोड़ता हूं। कैसे छोड़ता हूं, मनोवाक्काय कर्म भी, मन से, वचन से और कर्म मने काया से, पूरी तरह से इन संयोगों को छोड़ता हूं। जैसे ये भाव आएगा, देखना दुख धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा। संसार में जीव का संयोग किस किस से है? संसार में जीव का संयोग शरीर से है, परिवार से है, मकान से है, धन दौलत से है, ये सब संयोग है। तो संयोग से, और सबसे पहला संयोग है कर्मों से, है ना। जीव का संयोग माने आत्मा का संयोग सबसे पहले किससे है, तो किन किन से है? इसमें सबसे पहले कर्मों के साथ संयोग है, शरीर के साथ संयोग है, परिवार के साथ संयोग है, इस तरह से सबके साथ संयोग है। संयोग से यह जीव दुखी कैसे है? क्योंकि जिसके साथ संयोग है उसके साथ अपनत्व है, उसके साथ ममत्व है। तो जितना ममत्व इसके साथ बनता है वैसे वैसे दुख संदोह भागित्व बनता है। तो फिर संयोग से छूटने का क्या उपाय बताया आचार्य ने? तो आचार्य कहते हैं मन, वचन और काय तीनों से, है ना, तीनों से, मन, वचन और काय तीनों से यह संकल्प करे कि अहम एनम सर्वम त्यजामि, मैं इन सबको छोड़ता हूं। मन से कैसे? मन में बार बार यह चिंतन करे, सुबह जब सामायिक करे, दोपहर में जब सामायिक करे, शाम को जब सामायिक करे, तब यह संकल्प करे। वचनों से भी यह बार बार कहे, भावना योग है प्रमाण सागर जी महाराज जी की, उस भावना योग को करे और उसमें बार बार यह कहा जाता है मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, इत्यादि। वचनों से बार बार यह संकल्प करे और कर्म से भी इस तरह की भावना करें। तो जब इस तरह से हम कहेंगे तो अब हम इन संयोगों से छूट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर छूटने का उपाय बताया आचार्य ने कि सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी त्यजामि, मैं इन सब को, किसको छोड़ने की बात आ रही? संयोगों की। मैं इन संयोगों को मन वचन काय से छोड़ता हूं। आगे शरीर आदि के बारे में कैसा चिंतन हमें करना चाहिए उसको भी हम इस अंतिम गाथा, है ना, शरीर आदि पौद्गलिक जो हैं उसके प्रति हमें कैसी भाव होना चाहिए, बहुत सुंदर बताया। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहम, न युवैतानि पुद्गले। कितनी सुंदर बात है। क्या कह रहे हैं? न मे मृत्यु कुतो भीति, अगर डर लगे कभी किसी से, है ना, डर की भावना आए, तब क्या भाव करना? न मे मृत्यु, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति मृत्यु से डरता है ना, मौत से डरता है। जब मौत नजदीक आती है तो डरता है व्यक्ति। तो यहां पर जब ऐसा डर लगे तब इस जीव को क्या सोचना चाहिए? बहुत सुंदर बात कही यहां पर, न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु तो होती नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, मुझ आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं, है ना। मृत्यु का नाम क्या है? मृत्यु का मतलब है आत्मा और शरीर का भिन्न होना, देह का परिवर्तन होना, इसी का नाम मृत्यु है। तो इसलिए यहां पर कहा न मे मृत्यु, अर्थात मेरी मृत्यु, अर्थात मुझ आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं, कुतो भीति, तो फिर मुझे डर किस बात का? ऐसा। फिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, न मे व्याधि, मैं व्याधि न, मुझे व्याधि भी नहीं है। बताओ आत्मा को बुखार आता है क्या कभी?
बुखार किसको आता है? गर्म कौन होता है? शरीर होता है ना? टांग टूट गई, पेट में दर्द है, बुखार है, सर दर्द है, ये सब किसको होता है? ये सब शरीर को होता है। तो व्याधि, बीमारियां सब शरीर को होती है। तो न में व्याधि, मुझ आत्मा को तो किसी प्रकार की कोई व्याधि भी नहीं है। तो कुतो व्यथा, तो फिर मुझे व्यथा क्यों है? मुझे बाधा क्यों है? मुझे दुख क्यों है? कहां से हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। और कोई ये कहे कि साहब आप तो अभी युवा हो, आप तो अभी बुजुर्ग हो गए हो, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हो, तब ये विचार करना, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवा। ऐसा, ना हम बालो, मैं आत्मा बालक नहीं हूं, न वृद्ध अहम, मैं आत्मा वृद्ध भी नहीं हूं, न युवा, और न ही मेरी आत्मा जो है वो युवा अवस्था को प्राप्त होती है। ये बालक होना, ये वृद्ध होना, ये युवा होना, ये सब क्यों, कौन कौन होता है? ये सब हमारा पौद्गलिक शरीर होता है। यह शरीर बालक होता है, यह शरीर युवा होता है, यह शरीर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी आत्मा, एक बच्चे की आत्मा, एक बुजुर्ग की आत्मा, सब एक जैसी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए लिखा ना, एतानि पुद्गले, ये सब बातें, ये सब स्थितियां, बालकपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाएं किस पे पाई जाती हैं? पुद्गले, ये पौद्गलिक शरीर है, उस पे ये सब अवस्थाएं पाई जाती हैं। मैं तो न बालक हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मेरी मृत्यु नहीं, इसलिए मुझे किसका डर? मुझ में कोई व्याधि नहीं, तो मुझ में दुख किस बात का? ऐसा विचार हमको अपने शरीर के साथ करना है। ज्ञानी जीव भय और व्याधि होने पर कैसे सोचता है? वो सोचता है कि मेरी जब मृत्यु नहीं और मुझ में जब व्याधि नहीं, तो मैं किससे डरूं और किससे दुखी हूं? ऐसा विचार ज्ञानी जीव करता है। ज्ञानी जीव ढलती उम्र में क्या चिंतन करता है? प्रायः ढलती उम्र में लोग विचार करते कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे तो याद नहीं होता है, देखो ये मेरा अपमान कर रहे हैं, देखो ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया। ऐसा नहीं, कभी नहीं करना। कोई व्यक्ति कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, शैया पर भी क्यों न पड़ा हुआ हो, तब भी वो यही विचार करे, ना हम बालो न वृद्धो हम। मैं ये है बुजुर्ग होना, युवा होना, सुंदर होना, ये सब तो शरीर के पर्याय है, पौद्गलिक पर्याय है सब। तो ज्ञानी जीव इन सब में कोई परिवर्तन नहीं लाता अपने चिंतन में। हमारे गुरुजी पंडित साहब जो थे, है ना, रतनलाल जी बेराड़ साहब, वो हमेशा खुश रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, और हमेशा बस यही कहते हैं कि तुम लोग जवान दिख रहे हो, मैं बूढ़ा हूं। अरे नहीं, तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा बिल्कुल एक जैसी है, आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है, इसलिए मैं तो बूढ़ा हो ही नहीं। ऐसा तो ध्यान रखना महानुभावों, आप लोग भी कभी भी, कितनी भी शरीर है, शरीर की दशा तो होती ही है, उसमें हमें अपने आप को बूढ़ा या अपने आप को बुजुर्ग नहीं कहना चाहिए। निश्चय नहीं से यह सब परिणति किसकी है? निश्चय नहीं से ये बुजुर्ग होना, ये बालक होना, युवा होना, ये डर लगना, ये दुखी होना, ये सब परिणति पौद्गलिक है। आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बालकपना नहीं, कोई युवापना नहीं, ऐसी सब दशा जो है वो निश्चय नहीं से, है ना, आत्मा में नहीं पाई जाती है। इसलिए मुझे इन सब का विचार करके, पौद्गलिक पर्याय हैं, निश्चय से मेरी आत्मा में इस तरह का कोई बाधा नहीं है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो इस तरह आज हमने इस प्रकार 4 गाथाओं के माध्यम से, है ना, हमने अपना स्वरूप समझा,
आत्मचिंतन करने की बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं समझी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि रोज सुबह शाम रोज इन गाथाओं का चिंतन करें, इन श्लोकों का पाठ करें, जिससे कि हम अपने आत्मा के निकट पहुंचेंगे, हम आत्मा के स्वरूप को जान सकेंगे। आज इतना ही। आप सब इसी प्रकार के स्वाध्याय को करते हुए अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा को जाने समझें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय।